नमस्कार दोस्तों, टैरो श्री 369 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक कर्म बंधन की नई थ्योरी, एक नया आइडिया लेकर आई हूँ। रीडिंग के दौरान मेरी जो पर्सनल रीडिंग लेते हैं उन लोगों से जो मेरी बातचीत होती है, उसी के दौरान जो मुझे क्वेश्चंस मिलते हैं, उन्हीं के आधार पर मैं वीडियो बनाने की जो है कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आपको भी कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप मुझे प्लीज़ लिख कर भेज सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी पूरी तरह से। तो अभी थोड़े दिनों पहले जब मेरी रीडिंग हुई, तो उसके दौरान मुझे एक जो मेरा व्यूअर था, उन्होंने जो पर्सनल रीडिंग ले रहे थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि कर्म बंधन से मुक्ति कैसे मिले? हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कर्म बंधन से मुक्ति मिल गई है और हमारा ये कर्म जो है ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों, कर्म बंधन एक ऐसा जटिल प्रक्रिया है जिसमें देखिए, आप जैसे पिछले जन्म से हम हमें नहीं पता कि हम पिछले कितने जन्म ले चुके हैं, कौन-कौन सी योनियों में रहे हैं और उस वक़्त हमने कौन-कौन से कर्म किए थे। क्योंकि क्या होता है, जो भी शरीर हम धारण करते हैं, उसी के अनुसार जो है हमारे कर्म बंधन निश्चित होते हैं। हालाँकि हमारे जो कर्म हैं वो डेस्टाइन होते हैं, लेकिन भगवान हमें क्या होते हैं, अवसर देते हैं। हमें चूज़ करने के लिए अवसर देते हैं कि आपको ये चूज़ करना है, बैड चूज़ करना है कि गुड चूज़ करना है। तो अच्छा और बुरा चूज़ करने की जो है हमारे ऊपर ही पूरी तरह से स्वतंत्रता होती है। तो हमने जो भी पास्ट लाइफ में हमने जो भी कर्म चुना था और उसके अनुसार जो हमने कर्म किया था, उसी के आधार पर हमें क्या होता है, अगले जन्म के अंदर हमें वही चीज़ें मिलती हैं। हमें डेस्टाइन हो जाता है, हमारा भाग्य निर्धारित हो जाता है कि इसने ये कर्म किए थे इस जन्म में, तो इसे अब क्या मिलना चाहिए अगले जन्म में। अब वो कैसे जाने? देखिए, हमारी जो कर्म बंधन की थ्योरी है, उसमें क्या होता है, 3 तरह के पार्टनर होते हैं। जैसे पहला होता है कार्मिक पार्टनर, दूसरा होता है आपका सोलमेट और तीसरा होता है आपका ट्विन फ्लेम। अब पहले के जो 2 हैं वो नॉर्मल रहते हैं, ट्विन फ्लेम तो बहुत ही रेयर हैं, जैसे कि शिव पार्वती जी हैं, राधा कृष्ण हैं या फिर राम सीता मैया हैं। तो इस तरह से उनका तो बिल्कुल ही अलग हो जाता है, तो उसे हम छोड़ देते हैं। हम पहले 2 की बात करते हैं। कार्मिक रिलेशन क्या होते हैं? जैसे आपने पिछले जन्म में जो भी काम किए थे, तो उस जन्म में जब आपने वो कर्म किए थे, तो उसके साथ आपका व्यवहार कैसा था? आपने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, थोड़ा अच्छा किया, या उसके आपके साथ कैसे रिलेशन थे? आपने उसके साथ कौन-सी जैसे जो भी हमारे कर्म होते हैं ना, वो एनर्जीज़ पे डिपेंड होते हैं। मान लीजिए कि जैसे हम किसी का गिव एंड टेक करते हैं ना, कुछ चीज़, पैसे का लेन-देन, तो ये एनर्जी कहलाती है। तो इसी के अनुसार हमारे जो है कर्म जो है डिसाइड होते हैं अगले जन्म के। तो आपने जो पिछले जन्म में उसके साथ जो भी किया, आपने अगर उसके पैसे चुरा लिए, उससे ज़्यादा ले लिए या उसको ज़्यादा दे दिए, ये भी एक तरीके का कर्म जो है क्रिएट हो जाता है। तो उसी के अनुसार हमें जो है अगले जन्म में उसी के अनुसार फल प्राप्त होता है। तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे कार्मिक रिलेशन। जिसके साथ में आपने बुरा बुरा किया है या अच्छा अच्छा किया है, वो भी कार्मिक बन सकता है और वो आपका सोलमेट भी बन सकता है। सोलमेट वो होते हैं जिनके साथ में आपकी जो एनर्जी की वाइब्रेशन है वो बिल्कुल सेम होती है, आपने उनके साथ बहुत अच्छा किया है, वो आपकी हेल्प करने वाले होते हैं। तो कई लोग क्या होते हैं जिनकी शादी हो जाती है, या फिर आपके परिवार में ही कोई आपका कार्मिक या सोलमेट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ या बेटे या पिता में या फिर किसी ऐसे रिलेशन में हो, आपका कोई भी कार्मिक या कोई भी सोलमेट हो सकता है। तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा-सा विज़ुअलाइज़ कीजिए, ये ध्यान दीजिए, अगर आप किसी के साथ कुछ भी काम कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, तो उसके साथ आपका रिश्ता कैसा है? पहली बात हो जाती है, जैसे आप अपने मम्मी-पापा के साथ रिलेशन देख लीजिए कि आपका अटैचमेंट दोनों के साथ है या किसी के साथ आपकी लड़ाई है, या कोई आपको अच्छा करने के बाद भी आपको सपोर्ट नहीं करता, या आपके कोई बिना अच्छा किए भी आपको बहुत सपोर्ट करता है। तो अगर कोई इंसान आपके साथ टॉक्सिक बिहेव कर रहा है, यानी आपको अब्यूज़ कर रहा है, या आपके अच्छा करने के बाद भी उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, इसका मतलब क्या है, उसके साथ में आपका कोई जो है कार्मिक रिलेशन है। आपने उसके साथ में कोई ऐसा व्यवहार किया था पिछले किसी जन्म में, इसीलिए वो आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो आपको क्या करना है, उसको ना तो कर्स करना है, ना उसको अब्यूज़ करना है, ना उसी तरह से किसी तरह से कोसना है, बल्कि आपको क्या करना है, भगवान के आगे हाथ जोड़िए और प्रार्थना कीजिए कि मैं आपसे जो है, आपकी आत्मा से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपसे मैंने किसी भी जन्म में अगर मैंने आपके प्रति कोई दुर्भावना रखी है, धर्म, मनसा, वाचा, कर्म से किसी प्रकार से मैंने आपको चोट पहुँचाई है, दुःख पहुँचाया है, तो मुझे उसके लिए क्षमा कीजिए। तो ये प्रार्थना अगर आप सुबह-शाम रोज़ करते हैं, यूनिवर्स से माँगते हैं, भगवान से माँगते हैं, भले आप उस इंसान से नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है? मान लिया आपका ईगो आड़े आ रहा है और आप उस इंसान से नहीं कह पा रहे हैं, तो भी क्या करेंगे, आप भगवान के आगे तो माफ़ी माँग सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका धीरे-धीरे देखेंगे आप उसके व्यवहार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाएगा। आप खुद चौंक जाएँगे, क्योंकि यही कर्म बंधन की थ्योरी है। अगर आप यूनिवर्स को सरेंडर कर रहे हैं, यूनिवर्स से माफ़ी माँग रहे हैं,
यूनिवर्स से कह रहे हैं कि हमने जो भी पाप किया है उसके लिए हम उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, जिम्मेदार मान रहे हैं, और इसके बाद हम उनसे माफ़ी प्रार्थना कर रहे हैं। तो यूनिवर्स जो है वो भी आपको क्या है, माफ़ करेगा, हेल्प करेगा वो आपकी हर चीज़ में। तो इस तरह से आप उस कर्म बंधन से जो है मुक्ति पा सकते हैं। सेकंड थिंग ये हो जाती है, ये तो है आपका पुराना कर्म बंधन जो कि कार्मिक के साथ रिलेशन में है, ठीक है। अब आपको क्या है, आप पिछले जन्म का पाप तो अभी भोग रहे हैं और उसको काटने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी इस जन्म में आपको कोई नया कर्म क्रिएट नहीं करना है। इन द सेंस कि आप जैसे किसी से बात कर रहे हैं, आप अननेसेसरी किसी से भी बहस ना करें। मतलब अगर आपके आर्ग्यूमेंट होने लग जाते हैं, वाद विवाद ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आप उसको वहीं स्टॉप कर दें और कह दें कि आपके जो विचार हैं वो आपके पास हैं और मेरे विचार मेरे पास हैं। ऐसा करके उसको वहीं स्टॉप कर दीजिए। क्योंकि अगर आप किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी के साथ झगड़ रहे हैं या किसी के लिए कुछ कह रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक तरीके का नया कर्म जो है आप बना रहे हैं अपने लिए, जो कि आपकी आगे आने वाली जो ज़िंदगी है, आगे आने वाला जो जन्म है, उसमें आपको कहीं ना कहीं इसका बुरा फल मिल सकता है। तो इस तरह से आपको सिर्फ क्या करना है, प्रेम फैलाना है, आपको आर्गुमेंट नहीं करना है। हाँ, ये नहीं है कि आप कोई बहस कर रहे हैं, राजनीतिक बहस कर रहे हैं, वो सब ठीक है, बट ऐसी सिचुएशन ना आने दें कि वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन जो है हो जाए, उस इंसान के दिल में आपके लिए जहर हो जाए, और फिर वो क्या हो जाए, कर्म जो है क्रिएट हो जाए और उसके बाद में आपको उसके दुष्परिणाम जो है आगे भुगतने पड़े। सेकंड थिंग होती है, कई लोग ऐसे होते हैं जो सोलमेट होते हैं। सोलमेट का मतलब ये नहीं है कि आपका लाइफ पार्टनर है, ऐसा नहीं है। सोलमेट का मतलब होता है आपकी एनर्जी जो है सेम है, आपके पिछले जन्म में वो आपके साथ में आपका दोस्त हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, आपका कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको बहुत ही पसंद करता हो, आप दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग रही हो, आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, और वो इस जन्म में आपका सोलमेट बनकर आया। आप सोलमेट क्या होते हैं, दो तीन हो सकते हैं। आपकी फ्रेंड हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, आपकी सिस्टर, आपके भाई, आपका जो ब्रदर है, या फिर अदर जो आप वर्किंग प्लेस पे हैं तो वहाँ पर भी कोई आपकी फ्रेंड है, या आपका जो जो भी मतलब वहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो सकता है सोलमेट, जिसके साथ आपकी जो है ट्यूनिंग अच्छी बैठती हो। तो ये क्या होते हैं, सोलमेट्स कहलाते हैं। ये लाइफ पार्टनर का मतलब नहीं होता। इंग्लिश में जैसे कह देते हैं कि जीवन साथी, वो जीवन साथी नहीं है। उनको हम, ये किसी भी जेंडर के हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, मेल मेल भी हो सकता है, फीमेल फीमेल भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक जेंडर होता है, बस उसकी एनर्जी लेवल जो है वो आपके साथ में जो है मैच करता है, और इसी कारण उन्हें हम सोलमेट्स कहते हैं। तो ये जो दो पैटर्न आपको बताया मैंने, कार्मिक और दूसरा कौन सा, सोलमेट पैटर्न। तो ये जो है दो तरीके के हमारे जीवन में होते हैं, तो हमें इनको पहचानना है और हमें उनसे लेसन सीखना होता है, ठीक है। अब कई लोग हम मुझसे यूँ कहते हैं कि जो है हमारे जीवन में बार बार जो है घटनाएं घटती हैं एक सिमिलर पैटर्न में। कई लोग ऐसे हैं, अभी जैसे रीडिंग के दौरान पता चला कि एक कह रहे थे कि बार बार मेरी ज़िंदगी में ऐसा होता है, बार बार ही ऐसा होता है, बार बार धोखा मिल रहा है मुझे किसी से, कोई मुझे चीट कर करके चले जाते हैं, लोग मुझे यूज़ करते हैं और चले जाते हैं। तो ये एक पैटर्न है, आपको यूनिवर्स कोई लेसन सिखाना चाहता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई किसी के साथ ऐसा बॉन्ड नहीं होता है कि हमने उसको धोखा दिया या कुछ हुआ, बस वो कार्मिक पैटर्न होता है आपकी ज़िंदगी में। वो इसलिए आया है कि आप हमारी, क्योंकि हम सभी एक सोल हैं, है ना, सबकी अपनी 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 इंडिविजुअल जो है आत्मा है। हम इस धरती पर आए हैं क्या करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए। लेकिन हम यहाँ करते हैं 3D लाइफ में आकर हम कर्म बंधन में जुड़ जाते हैं, ये पाना है, वो करना है, मकान बनाना है, कार लेना है, दिस। तो ये सब चीज़ों में फंस करके हम क्या करने लग जाते हैं, नए नए कर्म बनाने लग जाते हैं, धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं, इसके साथ में वो, उसके साथ में फ्लर्ट, ऐसे करने लग जाते हैं। तो उससे हमारे नए बंधन जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हमें। और उसके लिए क्या होता है, जब आप देखिए आपके साथ में कोई भी घटना घटी, आप उसको बुरा मत कहिए, अच्छा मत कहिए, कुछ भी मत कहिए, आप सिर्फ वो एनालिसिस कीजिए, उसको देखिए, क्रिटिसाइज कीजिए कि अरे ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। आप उसके पीछे की रीज़न को जानिए। आपको कोई पर्सन आया, आपने उसके साथ में बहुत अच्छा किया और वो आपको धोखा देकर आपकी ज़िंदगी से निकल गया, तो भगवान क्या सिखाना चाहते हैं आपको, उससे कोई लेसन देना चाहते हैं। उस कर्म से वो अपना कर्म करके रिलीज हो गया, वो निकल गया, अब वो दोबारा आपकी लाइफ में नहीं आएगा। लेकिन वो जो कर्म उसने किया, उससे आपको कोई लेसन सीखना था, वो आपको कोई लेसन सिखाने आया था। क्योंकि कार्मिक पर्सन आपकी ज़िंदगी में क्यों होते हैं, वो आपको कोई लेसन सिखाना चाहते हैं। अब जैसे किसी को कोई अब्यूज़ कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, और वो कह रहा है तुम तो किसी लायक नहीं हो, ये नहीं हो, ये नहीं हो, तो इसका मतलब है कि वो इस तरह का कर्म बता रहा है कि आपको अब सेल्फ लव करना है, आपको अपने पे वर्क करने की ज़रूरत है,
आपको अपने आप को सुधारना है, आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है, इसलिए वो आपके साथ इतना टॉक्सिक बिहेवियर कर रहा है। लेकिन आप हैं कि सीखते ही नहीं हैं, आप बस बुराई करते हैं कि मेरा जो पार्टनर है वो मुझे मारता है, पीटता है, ड्रिंक करके आ जाता है, फिर पीटता है, मैं और आप रोज़ पिटते रहते हैं। तो ये एक तरीक़ा का पैटर्न बन जाता है जो डेली होता है, लेकिन आप इससे बाहर नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि आप समझ ही नहीं पाते कि यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाह रहा है, आपको कुछ लेसन देना चाह रहा है। तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने अंदर स्ट्रेंथ लाइए, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाकर उस पैटर्न को क्रैक कीजिए, तोड़ दीजिए उस पैटर्न को और हिम्मत से अपनी नई पर्सनैलिटी में आइए, अपने उस लेसन को सीखने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए कि आपका जो पैटर्न इतने साल से बना हुआ है वो जो है ब्रेक हो जाएगा और आप उस चीज़ से, उस बैड एनर्जी से, उस टॉक्सिक बिहेवियर से बाहर आ जाएंगे। तो हर जो कर्म है उससे आप कोई ना कोई लेसन लेने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज़ क्या होगा, यूनिवर्स आपको बार बार वही लेसन देगा, बार बार वही परिस्थितियाँ आएंगी, वही सिचुएशन आएगी, सेम थिंग आपकी ज़िंदगी में जो है घटित होंगी और इस तरह से फिर आपको परेशानी होगी कि क्या हो रहा है, ये हमारे साथ तो बार बार एक जैसी वही घटनाएं घटती जा रही हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। सोलमेट को पहचानिए, अपने कार्मिक पर्सन को पहचानिए, उससे नफ़रत मत कीजिए क्योंकि वो आपसे, आप उसको तो पता भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है। उसको तो सिर्फ यूनिवर्स ने इस तरह से डिज़ाइन करके भेजा है कि उसको आप में इम्प्रूवमेंट लाना है। अब आपने बुरा किया है तो आपको कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा, लेकिन अगर वो आपको कुछ लेसन सिखाने आया है बेसिकली, तो आप वो लेसन लर्न कीजिए और उसको लेट गो कीजिए। तो गाइस, ये थी आज मेरी कर्म बंधन की एक क्वेश्चन पे जो मुझे पूछा था किसी ने, उसका मैंने डिटेल में आंसर किया है ताकि सब लोगों को ये मिल जाए। पर्सनली मैं किसी को इतना डिटेल में नहीं समझा सकते आप बैठ करके। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो चार्जेबल है, बहुत ही नॉमिनल रेट पर है। तो आप मुझे मेल कीजिए और अपनी रीडिंग बुक कीजिए। थैंक यू सो मच।